नमस्कार दोस्तों, मैं भनोद कुमार फ्रॉम जयबाला जी आयुर्वेद पलामू झारखंड। दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी निकल कर के सामने आ रही है। वो है प्लेटलेट ज़्यादा बढ़ने की। यानी कि प्लेटलेट कम होने से भी आपका शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और बहुत ज़्यादा बढ़ने पर भी आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर प्लेटलेट बढ़ जाते हैं तो आसानी से उसे किस तरह से कम करें। प्लेटलेट बढ़ने पर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा प्लेटलेट अगर बढ़ जाते हैं तो हार्ट स्ट्रोक आ जाएंगे, आपकी बॉडी थकान जैसा स्थिति होगी, आपके सिर में दर्द और चक्कर आने लगते हैं, त्वचा पर लाल लाल खून का जमाव होने लगता है, यहाँ तक कि काले हो जाते हैं, आपके पैरों खून हो जाते हैं, हाथ पैर में खून के साथ साथ आपके दर्द की समस्याएं, ऐठन की समस्याएं भी आ जाती है, आपका धड़कन तेजी के साथ बढ़ने लगता है, सांस फूलने की समस्याएं भी हो जाती है। ऐसे में जानते हैं कि प्लेटलेट होता क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, एक आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, अस्थि मज्जे में प्लेटलेट्स बनते हैं, यानी कि अस्थि मज्जे में ज्यादा प्लेटलेट्स का उत्पादन होता है तो हमारा आरबीसी में प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ज्यादा बढ़ने से काफी ज्यादा नुकसान होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का संबंध उस रूपों से है कि दोस्तों, जिन्हें ज्यादा बढ़ जाती है उनका बॉडी में थकान के साथ साथ समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। यानी कि प्लेटलेट हमारे ब्लड में थक्का जमाने का काम करते हैं, क्लॉट्स करने का काम करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ये क्लॉट्स करने लगे तो आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन काफी कम होगा और आपकी बॉडी की स्किन सेल्स डैमेज होने लगती है। आपके बॉडी में दर्द के साथ साथ ऐसी समस्याएं आने लगती है कि आपको किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। ऐसे में प्लेटलेट्स बढ़ने के पीछे क्या कारण होते हैं, जानते हैं। नंबर 1 कारण होते हैं कि अस्थि मज्जे में जहां से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वहां पर इंफेक्शंस बन जाना, जिसके कारण प्लेटलेट की जरूरत से ज्यादा अधिक उत्पादन होने लगता है और प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि हेमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी। आयरन की कमी की वजह से भी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर इसका किसी भी तरह से आपकी प्लेटलेट की संख्या बढ़ रही है तो आपके शरीर के लिए खतरनाक है। जो आपके बॉडी को भरपूर पोषण नहीं दे पाता है, अब आपको बीमार करने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से नहीं हो पाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से नहीं होगा तो आपकी शरीर में ब्लड के माध्यम से ही, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही नसों में जो ब्लड सर्कुलेशन तेज होते हैं उसके कारण हमारे बॉडी को भरपूर पोषण मिलता है। जिनका ब्लड सर्कुलेशन डाउन होता है उनकी बॉडी की एनर्जी लेवल धीमा पड़ जाती है, पोषण हर भागों तक सही रूप से नहीं पहुंच पाता। इसे दूर करने के लिए आप कुछ आसान और घरेलू टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं जो खून को थक्का बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। शारीरिक एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज आपको बेहतर करेंगे। नंबर 2, अपने साथ ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें जिसमें साइट्रिक एसिड हो, जैसे संतरे का इस्तेमाल करें, नींबू का इस्तेमाल करें, आंवले का इस्तेमाल करें। खट्टे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद होगा, जो प्लेटलेट बनने की कार्य को धीमा कर देता है। नंबर 3 पे आता है कि आप अनार का सेवन करें। अनार में फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड को थक्का बनने की क्रिया को धीमा कर देते हैं। और जिन्हें आयरन की कमी की वजह से प्लेटलेट्स ज्यादा बनने लगते हैं, वैसे में ये आयरन की भरपूर मात्रा हमारी बॉडी में उपलब्ध करवाकर प्लेटलेट्स को धीमा कर देते हैं, कम कर देते हैं। आप अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटिक एसिड हो, जैसे आप अखरोट का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें। पालक का इस्तेमाल करने से भी आपकी प्लेटलेट्स की रफ्तार धीमा हो जाती है, जो धीरे धीरे बनते हैं। प्लेटलेट्स को बहुत ज्यादा कम करने के लिए आप ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ आपको 5वें नंबर पे आता है कि पानी की कमी की वजह से भी ये समस्याएं देखने को मिल जाती है। जो जरूरत से ज्यादा पानी पीना नुकसानदायक होता है, लेकिन जरूरत से कम पीना भी आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। ऐसे में पानी की मात्रा को आप बढ़ाएं। जब प्लेटलेट्स आपका ज्यादा बढ़ रहा होता है तो आप 8 से 10 गिलास दिन में पानी की मात्रा को आप लें, भरपूर मात्रा में पानी पी। चलिए जानते हैं एक बार कि प्लेटलेट्स को कम करने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। नंबर 1, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, शारीरिक गतिविधि को बढ़ाना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से, सही रूप से हो। नंबर 2,
आप खाद्य पदार्थों में साइट्रिक एसिड वाले खाद्य पदार्थ नींबू, संतरे का आप इस्तेमाल करें। नंबर 3, आयरन की कमी को पूरा करने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें जो आयरन भरपूर मात्रा में बॉडी में उपलब्ध करवाते हैं। जैसे आप चुकंदर का इस्तेमाल करें, अनार का इस्तेमाल करें, जिससे आपके प्लेटलेट्स कम हो। चौथे नंबर पे आप ऐसे खाद्य पदार्थों को आप बिल्कुल भी शामिल ना करें जो प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करते हैं, बॉडी में इन्फेक्शंस लाने का काम करते हैं। जो तला भुना हुआ चीज खाने से बचें, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उसे भी आप नहीं करें। हमें पूरा भरोसा है कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। आपकी प्लेटलेट्स की रफ्तार कम होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। अपने परिवार और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिनका स्किन से रौनक भागने लगी है, सिर दर्द से परेशान है, उनके बॉडी में ऐसी क्रिया हो रही है जो जकड़न अकड़न के साथ साथ थकान की स्थिति बन रही है, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार।